क्या एक साधारण तुलसी का पौधा केवल पूजा का अंग है या इसमें कोई दिव्य शक्ति भी है? क्या आपने कभी सुना है कि तुलसी माता केवल सुख शांति ही नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार भी खोल सकती हैं? यह कथा केवल एक बुढ़िया माई की नहीं बल्कि उस अटूट श्रद्धा की है जिसने स्वयं भगवान को प्रकट होने पर विवश कर दिया। तो आइए इस भक्तिमय यात्रा में प्रवेश करें और तुलसी माता की कृपा से मोक्ष प्राप्ति की इस अद्भुत कथा को सुनें। क्या आपने कभी ऐसी प्रार्थना सुनी है जिसे सुनकर स्वयं भगवान विष्णु को धरती पर आना पड़ा? सुबह का समय, मंद मंद हवा बह रही है। एक बुढ़िया माई तुलसी माता को सींच रही है। उसके चेहरे पर भक्ति की चमक है। वह तुलसी माता से बोल रही है, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, और सबसे बड़ी बात, कृष्ण जी का कंधा दे। भावार्थ, बुढ़िया माई केवल सांसारिक सुख ही नहीं बल्कि मोक्ष की भी याचना कर रही थी। लेकिन जब तुलसी माता ने यह सुना तो वे धीरे धीरे मुरझाने लगीं। क्या किसी भक्त की प्रार्थना इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि साक्षात भगवान भी सोच में पड़ जाएं? स्वर्गलोक में भगवान विष्णु चिंतित हैं। वे देखते हैं कि तुलसी माता धीरे धीरे सूख रही हैं। वे धरती पर प्रकट होते हैं और पूछते हैं, हे तुलसी माता, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता निवेदन करती हैं, भगवान, एक बुढ़िया माई रोज आती है और मुझसे यह अनोखी याचना करती है। मैं उसे सब कुछ दे सकती हूँ, लेकिन कृष्ण का कंधा कैसे दूं? यह सुनकर भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो तुलसी, जब वह बुढ़िया माई संसार छोड़ेगी तो मैं स्वयं उसे कंधा देने आऊंगा। क्या भगवान अपना वचन निभाते हैं? क्या सच्चे भक्त को अंत समय में प्रभु का साथ मिलता है? समय बीतता गया और फिर वह घड़ी आई जब बुढ़िया माई इस संसार को छोड़ने वाली थी। गांव के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन जब उन्होंने अर्थी उठाने की कोशिश की तो वह जमीन से हिली ही नहीं। सब चकित थे, यह क्या, यह अर्थी क्यों नहीं उठ रही? तभी एक 12 वर्षीय बालक वहां आया। उसका तेजस्वी रूप सबको आकर्षित कर रहा था। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। मैं कान में एक बात कहूंगा तब यह उठेगी। बालक बुढ़िया माई के कान में धीरे से कहता है, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। जैसे ही यह शब्द कान में पड़ते हैं, बुढ़िया माई हल्की हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कंधा देकर उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। क्या हम भी तुलसी माता की भक्ति से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जो सच्चे मन से भक्ति करता है उसे भगवान कभी निराश नहीं करते। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं बल्कि स्वयं भगवान की कृपा का प्रतीक है। जो श्रद्धा से तुलसी माता की सेवा करता है उसे चारों धाम की तीर्थ यात्रा के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए इस कथा से प्रेरणा लें और तुलसी माता की भक्ति में मन को लगाएं। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मोक्ष प्रदान किया वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बरसाइए। तो भक्तों, यह थी तुलसी माता की दिव्य कथा जिसने हमें भक्ति, श्रद्धा और मोक्ष का गूढ़ संदेश दिया। जैसे बुढ़िया माई को तुलसी माता की सेवा का फल मिला, वैसे ही जो सच्चे मन से भक्ति करता है उसे भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो हमारे चैनल गोविंद माधुर्य को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आध्यात्मिक, पौराणिक कथाओं और भक्ति संगीत से जुड़े वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। मिलते हैं अगली कथा में।